तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिएगा हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे। आज उसका हम लोग पार्ट 7 पढ़ने चल रहे हैं और आज हमारा जो टारगेट होगा वैदिकोत्तर साहित्य पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए एक बार सिनॉप्सिस में आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ और इसके बाद फिर हम लोग वन बाय वन करके आज के टॉपिक को क्लियर करते हैं। गाइज यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है एक्चुअल में। देखिएगा हम लोगों ने वैदिक साहित्य पूरा पढ़ रखा है। अभी वैदिकोत्तर साहित्य चल रहा था जिसमें से हम लोगों ने वेदांग पढ़ा था। आज हम लोग टारगेट करेंगे स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराण। ये 3 टॉपिक हम लोगों का टारगेट होगा ताकि ये वैदिकोत्तर साहित्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग इससे क्या होगा, हमारा ब्राह्मण साहित्य का जो 2 पार्ट था दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रह्मोत्तर साहित्य और लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पूरा साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि पूरी तरह से हम लोगों का ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और वन बाय वन करके स्मृतियाँ पढ़ते हैं। देखिएगा स्मृतियाँ किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि एक्चुअल में स्मृतियाँ है क्या। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा राज्य और समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया उन्हें क्या कहा गया, स्मृतियाँ या स्मृति ग्रंथ कहा गया। ठीक है, राज्य और समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया उन्हें क्या कहा गया, स्मृतियाँ या स्मृति ग्रंथ कहा गया। जैसे हमें पता है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, संविधान है। हम लोग संविधान के अनुसार ही सारा काम करते हैं। वैसे ही राज्य और समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया वही क्या कहलाया, स्मृतियाँ या स्मृति ग्रंथ कहलाया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मृति ग्रंथों का विकास किससे हुआ है, धर्म सूत्र से हुआ है। अब धर्म सूत्र क्या है आप लोगों को याद तो होगा नहीं। ठीक, चलिए एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। कल ही पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था याद होगा, कल्प सूत्र के 3 पार्ट थे। यहाँ पर देखिएगा कल्प सूत्र, और कल्प सूत्र के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। कल्प सूत्र 3 खंडों में था, जिसमें कल्प सूत्र में क्या था, सामाजिक और धार्मिक विषयों का उल्लेख किया गया था। तो देखिएगा इसमें 3 पार्ट कौन थे, स्रोत सूत्र था, गृह सूत्र था और क्या था, धर्म सूत्र था। फिर धर्म सूत्र यहाँ पर हमें मिला था कहाँ पर, कल्प सूत्र में। ठीक है, यहाँ पर हमें उसकी जरूरत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्मृति ग्रंथ हैं उनका विकास किससे हुआ है, इनका विकास धर्म सूत्र से ही हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें और क्या खास बात है। तो देखिएगा पीवी काड़े ने स्मृतियों पर धर्मशास्त्र का इतिहास, पीवी काड़े ने स्मृतियों पर क्या लिखा है, धर्मशास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है और स्मृतियों को धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इतना ही हम लोगों को इसमें जानना है। देखिएगा प्रमुख स्मृतियों की संख्या 6 है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिएगा पहला है मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में क्या है कि देखिएगा सबसे पहले तो इसका हम लोग काल समझते हैं। देखिएगा मनुस्मृति का जो काल है वो है 200 बीसी यानी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी है। भाषा है इसकी संस्कृत, पद्य लिपि है ब्राह्मी, रचनाकार का नाम क्या है, मनु। स्मृति के रचनाकार है मनु। ठीक है, चलिए देखिएगा मनुस्मृति प्रथम एवं प्राचीनतम स्मृति है। 6 है, 6 में से ये क्या है, पहला है। और क्या होगा, पहला है तो पुराना भी होगा यानी प्राचीनतम स्मृति है। और इसे मानव धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा यह शुंगकालीन रचना है और इसके अनुसार यानी मनुस्मृति के अनुसार इसमें 7 प्रकार के दास थे उस समय और समाज में सती प्रथा होनी चाहिए थी। सती प्रथा क्या है कि जैसे कोई स्त्री है, विवाह के पश्चात उसका पति मर जाता है तो उस स्त्री को अग्नि में उसको भी जला दिया जाता था या उसे बैठना पड़ता था। यही क्या था, सती प्रथा थी। ठीक है, देखिएगा मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त नामक 4 भौगोलिक प्रदेशों का हमें उल्लेख मिलता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में 28 राज्य हैं जिसमें से राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इस तरह से कई सारे हमारे यहाँ 28 प्रदेश हैं यानी 28 राज्य हैं। इसी तरह से उस समय मनुस्मृति में क्या है, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त नामक 4 भौगोलिक प्रदेशों का हमें उल्लेख मिलता है उसमें। और इस स्मृति में 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ और 16 संस्कारों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा मनुस्मृति के भाष्यकार कौन थे, गोविंदराज
भारुच, कुल्लू भट्ट और मेघातिथि थे। ठीक है, ये 4 लोग क्या थे, इसके भाष्यकार। आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी ग्रंथ का सरल भाषा में अनुवाद किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, भाष्य या टीका कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति। देखिएगा याज्ञवल्क्य स्मृति क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा कि यह मौर्योत्तर कालीन स्मृति है और इसके भाष्यकार का नाम है विश्वरूप विज्ञानेश्वर और कौन थे, अपरार्क। ठीक है, इनके भाष्यकार का नाम है विश्वरूप विज्ञानेश्वर और अपरार्क। देखिएगा इस स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ और सीमा विवाद जैसे शब्दों का हमें उल्लेख मिलता है और इस स्मृति के अनुसार सती प्रथा नहीं होनी चाहिए थी। ये बात हमें समझना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार समाज में सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। देखिएगा स्त्री धन पर दौहिक पुत्र यानी नाती का अधिकार होना चाहिए, यानी किसी महिला की शादी हुई है तो उसका जो नाती है, उस स्त्री का धन, जो भी धन है उसके नाती पर उसका क्या होगा, अधिकार होगा। और इस स्मृति में सभी करो यानी सूदखोरी का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। तो देखिएगा दोस्तों, जब राजा महाराजा की बात आएगी जहाँ पर हमें टॉपिक मिलेगा कि इस राजा ने ये कर लगाया, ये कर हटाया, तो वहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके सभी करों के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि इस स्मृति में यानी याज्ञवल्क्य स्मृति में सभी करों और सूदखोरी का क्या है, उल्लेख किया गया है। नारद स्मृति है थर्ड। तो देखिएगा नारद स्मृति जो है वो गुप्तकालीन स्मृति है और इसके भाष्यकार असहाय है और इसमें सर्वप्रथम दीनार शब्द का उल्लेख हुआ है। अब ये दीनार क्या है, तो यूनानी भाषा का शब्द है जो कि स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दीनार जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता था और इसमें 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के दास थे, 7 प्रकार के दासों का वर्णन था और यहाँ नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। देखिएगा फोर्थ है पराशर स्मृति। इस स्मृति के अनुसार सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, यानी ये किसके सपोर्ट में है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति के सपोर्ट में है। याज्ञवल्क्य स्मृति के में भी यही था कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए और पराशर स्मृति में भी यही है, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए और यह गुप्तोत्तर कालीन स्मृति है। ठीक है, देखिएगा फिफ्थ है बृहस्पति स्मृति और इस स्मृति के अनुसार सती प्रथा होनी चाहिए, यानी ये किसके सपोर्ट में है, तो ये मनु स्मृति के सपोर्ट में है। और गुरु को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, यानी शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान गुरु को मतलब अपने शिष्यों को उसको देना चाहिए। ठीक है, देखिएगा सिक्स है कात्यायन स्मृति। सो देखिएगा इस स्मृति के अनुसार शूद्रों को वेद पढ़ने एवं सुनने की अनुमति नहीं थी, यानी जो शूद्र थे, मैंने आपको 4 वर्ण पढ़ाया था, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ठीक है, शूद्र का काम था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना, यानी उसको शूद्रों को क्या अनुमति नहीं था। तो कात्यायनी स्मृति के अनुसार शूद्रों को वेद पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, चलिए कुछ नोट पॉइंट है, अलग से कुछ स्मृतियां हैं उनका नोट पॉइंट मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखिएगा संवर्त स्मृति के अनुसार अगर देश पर बाह्य संकट उत्पन्न हो रहा है तो ब्राह्मणों को भी क्या करना चाहिए, शस्त्र धारण करना चाहिए। अभी आपने देखा कि गुरु क्या करता था, शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षाएं देना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा, यानी गुरु दक्ष है, निपुण है हर मामले में। सो अगर हमारे देश पर बाह्य संकट उत्पन्न हो रहा है तो उनको ब्राह्मणों को भी क्या करना चाहिए, शस्त्र धारण करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों जैसे हमारे भारत देश पर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो क्या होगा, सभी भारतवासी एकजुट हो जाएंगे, उसका सामना करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा सेकंड है ओ सनम स्मृति। यहाँ पर आप लोग गाना मत गाने लगिएगा, ओ सनम काश होता अगर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में टॉपिक का नाम ही ऐसा है कि गाना तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोगों को अपना टॉपिक क्लियर करना है। दोस्तों देखिएगा ओ सनम स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ जाति यानी लाला का उल्लेख किया गया है और इनका काम क्या था, तो ये करली यानी लेखन का कार्य करती, जो कायस्थ जाति है वो क्या किसका काम करती है, करली यानी लेखन का कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य स्मृति हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए 3 टॉपिक टारगेट करेंगे हम लोग, स्मृति, महाकाव्य और पुराण। तो हमारा स्मृति कंप्लीट हुआ, अब हम लोग महाकाव्य की तरफ बढ़ते हैं। सबको पता है 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण जिसे आदि काव्य के नाम से जाना जाता है और महाभारत जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा जो रामायण का रचना काल है वो है 5वीं सदी ईसा पूर्व, जबकि महाभारत का रचना काल है लगभग 400 ईसा पूर्व।
यहाँ तक क्लियर है? तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट है रामायण। देखिएगा प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, फिर धीरे धीरे यानी कालांतर में 12000 श्लोक है, और फाइनली जो कुल श्लोक की संख्या है वो कितना है? 24000 है। इसकी भाषा, रामायण की भाषा संस्कृत, पद्य, लिपि ब्राह्मी, रचनाकार को कौन नहीं जानता भाई? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं, ये तो हर किसी को पता है। अब यहाँ पर देखिएगा रामायण में 7 प्रकार के कांड कौन कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड। सुंदरकांड से तो आप लोग परिचय ही होंगे, गांव में अक्सर कोई ना कोई सुंदरकांड करवाता है, ठीक है। युद्ध कांड हो गया और उत्तरकांड। ये 7 प्रकार के कांड का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? रामायण में मिलता है। और ध्यान क्या देना है कि इन सभी कांडों में जो सबसे बड़ा कांड है वो है युद्ध कांड। अब देखिएगा यहाँ पर किष्किंधा कांड में शकों और यूनानियों के नगरों का उल्लेख मिलता है। किष्किंधा कांड में हमें क्या मिलता है? शकों और यूनानियों के नगरों का उल्लेख मिलता है। देखिएगा रामायण में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय कौशल राज्य और उसकी राजधानी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। हमें पता है राम भगवान किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंशी थे, मतलब इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ठीक है। तो देखिएगा रामायण में क्या है? रामायण में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय कौशल राज्य और उसकी राजधानी अयोध्या का हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्लियर हुआ? देखिएगा रामायण का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है, तो हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं कि किन किन भाषाओं में। तो देखिएगा कवि कंबन ने सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद तमिल भाषा में रामावतारम नामक शीर्षक से चोल वंश के शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में किया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है कि किसने सबसे पहले तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया, तो आप कहेंगे कवि कंबन ने किया। कि उन्होंने किस शीर्षक के नाम, मतलब उन्होंने नाम क्या दिया, तो आप कहेंगे रामावतारम। अगर आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में किया, तो आप कहेंगे चोल वंश के शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में किया, ठीक है। अब देखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी भाषा में अकबर के शासनकाल में रामायण का अनुवाद किया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल में रामायण का किसने अनुवाद किया, तब आप कहेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने। कृतिवास ने बारबक शाह के शासनकाल में रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया। कृतिवास ने क्या किया? बारबक शाह के शासनकाल में रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया। वहीं देखिएगा 20वीं सदी ईस्वी में रामास्वामी पेरियार ने रामायण का ही तमिल भाषा में अनुवाद किया और उसका शीर्षक रखा सच्ची रामायण। यानी 2 लोग हो गए जिन्होंने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया। एक तो कवि कंबन जो कि सबसे पहले किए, बाद में 20वीं सदी में रामास्वामी पेरियार ने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया, लेकिन शीर्षक क्या रखा इन्होंने? सच्ची रामायण नामक शीर्षक इन्होंने रखा, ठीक। चलिए महाभारत की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा महाभारत के संकलनकर्ता थे वेद व्यास और भाषा इसकी है संस्कृत, लिपि है ब्राह्मी। देखिएगा जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तो उसे जय संहिता कहा गया, जब 24000 श्लोक थे तो उसे भारत कहा गया, और जब 1 लाख श्लोक हो गए तब इसी को क्या कहा गया? महाभारत कहा गया। यानी महाभारत का मौलिक यानी पुराना नाम क्या है? तो आप कहेंगे जय संहिता, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिएगा महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, महाभारत का अभिलेखी साक्ष्य ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी महाभारत घटना हुई, इसका कोई अभिलेखी साक्ष्य, तो आप कहेंगे हाँ ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से हमें यह पता चलता है, ठीक है। देखिएगा महाभारत में कुल 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और पहला सर्ग क्या है? आदि सर्ग है। और 6वें नंबर पर है भीष्म सर्ग। भीष्म सर्ग में श्रीमद् भागवत गीता का हमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और अंतिम और 18वां जो है वो क्या है? स्वर्गारोहण सर्ग है, ठीक है। दोस्तों देखिएगा इसमें सिर्फ जानकारी वाली चीजें हैं, तो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ना रहता है, तो आप लोग एक बार रिवाइज करने के लिए वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ, हालांकि ऐसा है नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। और कंटेंट में कोशिश यही कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। देखिएगा महाभारत में आपको बताया गया 18 सर्ग हैं, जिसमें पहला सर्ग क्या है? आदि सर्ग है। 6वें नंबर पर है भीष्म सर्ग, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का हमें वर्णन मिलता है। अंतिम सर्ग यानी 18वां कौन है? स्वर्गारोहण सर्ग है, ठीक है। अब देखिएगा
भागवत गीता की बात आई भाई, महाभारत हो घटना और भगवत गीता की बात ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिएगा भगवत गीता में निष्काम कर्म योग का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, दो सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। और देखिएगा इसमें कुल 18 अध्याय है, भक्ति से 6 अध्याय है, ज्ञान से 6 और कर्म से 6 अध्याय है। यानी कुल 18 अध्याय कहाँ पर है? श्रीमद् भागवत गीता में है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर देखिएगा श्रीमद् भागवत गीता क्या है? श्रीमद् भागवत गीता सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है और इसमें श्री कृष्ण ने नवधा भक्ति के विषय में बताया है। ठीक है, नवधा भक्ति के विषय में बताया है। हमें नवधा भक्ति क्या है आप लोग गूगल कर लीजिएगा, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है डिटेल में, सिर्फ टॉपिक क्लियर करना है कि श्रीमद् भागवत गीता जो है वो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है और इसमें श्री कृष्ण ने नवधा भक्ति के विषय में हमें बताया है। देखिएगा श्रीमद् भागवत गीता का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। देखिएगा संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता का ज्ञानेश्वरी नामक शीर्षक से अनुवाद किया। वहीं शंकराचार्य ने गीता पर गीता भाष्य लिखा। दारा सिको ने फारसी भाषा में गीता का अनुवाद किया। तो वहीं बाल गंगाधर तिलक का नाम तो सब लोगों ने सुना है, इन्होंने गीता रहस्य के नाम से अनुवाद किया। मालधर बसु ने हुसैन शाह के शासनकाल में गीता का बंगला भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। अब देखिएगा गीता का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से सर विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ इस बात को समझिएगा कि गीता का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से सर विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। क्लियर है। देखिएगा दोस्तों मैंने आप लोगों को वेद त्रयी, जब वेद टॉपिक पढ़ा रहा था तो वहाँ पर वेद त्रयी पढ़ाया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे ही यहाँ पर एक टॉपिक है प्रस्थान त्रयी। देखिएगा प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को रखा गया है। एक छोटा सा बेसिक नोट पॉइंट है कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक है पुराण पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का आज का वीडियो, आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो देखिएगा पुराण क्या है। देखिएगा पुराणों की जो भाषा है वो है संस्कृत लिपि है ब्राह्मी। संकलनकर्ता का नाम है लोम हर्ष एवं उग्र श्रवा। अभी आप लोगों ने देखा रामायण के संकलनकर्ता यानी रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास। तो पुराण के कौन है? लोम हर्ष और उग्र श्रवा है। देखिएगा संपूर्ण पुराणों की संख्या 18 है और संपूर्ण उप पुराणों की संख्या भी क्या है? 18 है। देखिएगा मानव पुराण किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे मानव की स्मृतियों पर आधारित प्राचीन कथाएं पुराण कहलाती हैं। यानी पुराण क्या है? तो आप कहेंगे मानव की स्मृतियों पर आधारित प्राचीन कथाएं हैं। ठीक है, चलिए कुछ नोट पॉइंट है हम लोग उसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखिएगा पुराणों के संकलन का कार्य तीसरी और चौथी सदी ईस्वी में हुआ, यानी गुप्त काल में हुआ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। और पुराणों पर सर्वप्रथम एफी पार्जिटर महोदय ने डायनेस्टीज ऑफ द काली एज नामक अंग्रेजी भाषा में पहली पुस्तक का प्रकाशन किया। अभी आप लोगों ने गीता पर भी देखा था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा सर विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि पुराणों पर सर्वप्रथम एफी पार्जिटर महोदय ने डायनेस्टीज ऑफ द काली एज नामक अंग्रेजी भाषा में पहली पुस्तक का क्या किया? प्रकाशन किया। देखिएगा पुराणों में सबसे प्रथम एवं प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। और मतलब कि अगर कोई पहले नंबर पर आया है तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली ये प्राचीनतम यानी पुराना होगा। तो देखिएगा पुराणों में सबसे प्रथम और प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे छोटा पुराण है भविष्य पुराण, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और कुषाण शासकों द्वारा भागवत धर्म अपनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुराणों में सबसे छोटा पुराण कौन है? भविष्य पुराण है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और कुषाण शासकों द्वारा भागवत धर्म अपनाए जाने का हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा पुराणों में सबसे बड़ा है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में काशी के मंदिर और उत्कल देश यानी उड़ीसा तथा शंकर भगवान और पार्वती जी के विवाह का उल्लेख इसमें मिलता है। क्लियर है।
तो सबसे छोटा पुराण है भविष्य पुराण, जबकि सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें काशी के मंदिर, उड़ीसा यानी उत्कल देश और शंकर भगवान और पार्वती के विवाह का उल्लेख मिलता है। अब देखिएगा सबसे अंतिम पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें आयुर्वेद, ज्योतिष और साधुवादिता का वर्णन किया गया है। अब क्योंकि ये सबसे बाद का है, 18वें नंबर का है, यानी सबसे नवीन होगा। ठीक है भाई, जो सबसे बाद में आए, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में सबसे छोटे लड़के हो तो आप क्या होगे, सबसे नवीन होंगे। ठीक है, आपका बड़े भैया क्या होंगे, सबसे पुराने होंगे। तो वैसे जो पहले नंबर पर आया है वो क्या है, होगा पुराना, यानी मत्स्य पुराण क्या है, पहले नंबर पर है, इसलिए प्राचीनतम होगा। जबकि अंतिम पुराण गरुड़ पुराण है, यानी 18वें नंबर पर है, इसलिए ये क्या होगा, सबसे नवीन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। सो गाइस देखिएगा, हम लोगों का आज का टारगेट कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, ब्रह्मणेतर साहित्य। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।